प्राण प्रतिष्ठा दो शब्दों से बना है। प्राण यानी कि लाइफ, इजी है समझने में। प्राण, किसी के प्राण चले जाते हैं मतलब वो मर जाता है। प्राण होने का मतलब कि वो जीवित है। तो प्राण मतलब लाइफ। प्रतिष्ठा, वैसे तो प्रतिष्ठा का मीनिंग ज्यादातर लोग एक रेस्पेक्ट में लेते हैं कि प्रतिष्ठा है यानी कि बहुत रेस्पेक्ट है उनकी। बट प्रतिष्ठा का मीनिंग इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा, तो प्रतिष्ठा इसका मतलब हो जाता है कि स्टैब्लिश करना यानी कि स्थापित करना। स्पेशली हम ये बात करते हैं जब हम एक किसी मूर्ति के अंदर प्राण स्थापित करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कह देते हैं प्राण प्रतिष्ठा, यानी कि लाइफ को उस मूर्ति में स्टैब्लिश करना। कितना ब्यूटीफुल है ना ये। मतलब मुझे तो पढ़ के बहुत अच्छा लगा, सुंदर लगा ये प्रोसेस। तो देखो इसमें होता क्या है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है यानी कि एक पत्थर के अंदर एक जो मूर्ति है उसमें प्राण डाले जा रहे हैं। लेकिन वो प्राण कैसे डाले जाएंगे? तो सबसे पहला स्टेप होगा इसमें शोभा यात्रा। अब शोभा यात्रा कब होगी? ये शोभा यात्रा अभी हो चुकी है, 16 जनवरी को शुरू हुई थी। तो शोभा यात्रा में होता ये है कि जो मूर्ति हमने चूज करी है, जिसके हम स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, उस मूर्ति को मंदिर के आसपास जगह जगह पर एक यात्रा के अंदर लेके जाया जाता है, ताकि सभी जो डिवोटीज हैं भगवान के, वो उस मूर्ति को देख सकें और उस मूर्ति के अंदर अपनी आस्था डाल सकें। देखो ये जो आस्था जो आ रही है ना, मैंने देखा कि बहुत सुंदर तरीका है। देखिए जो डिवोटीज हैं, जो राम के चाहने वाले लोग हैं, जो राम में आस्था रखने वाले लोग हैं, वो लोग जब इस मूर्ति को देखते हैं तो अपनी जो उनके अंदर की जो अपार श्रद्धा है, जो उनका भगवान के लिए एक जो प्यार है, उस प्यार को वो ट्रांसफर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस एनर्जी को डाल रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के अंदर। वो जो पत्थर का बना हुआ है, जो मूर्ति है, उसके अंदर वो उसको विजुअलाइज करते हैं कि यही हमारा भगवान है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप तो वही है, यानी कि भगवान को पैदा करने का प्रोसेस कहाँ से शुरू हो रहा है? डिवोटीज से। डिवोटीज ही जो है वो एक मूर्ति को भगवान की एक लाइफ देने में, भगवान का फॉर्म देने में हेल्प कर रहे हैं। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। तो जितने ज्यादा डिवोटीज के पास ये जाएगा, जितने ज्यादा लोगों के पास ये जाएगा, उतना ज्यादा उस मूर्ति के अंदर पावर होगी। तो यानी कि आप ये सोच के देखिए कि अभी जो राम मंदिर का अभी जो इवेंट है, ऑलमोस्ट पूरा देश उसमें जुड़ा हुआ है। तो इतने सारे श्रद्धालुओं की आस्था जब एक मूर्ति के अंदर जाएगी, तो उस मूर्ति के अंदर कितनी ज्यादा एनर्जी होगी। मतलब आप इसको अगर एक साइंटिफिक तरीके से मत देखिए, आप इसको एक पता नहीं कि एक उस तरीके से देखिए कि अगर हम एनर्जी के टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो कितनी सारे लोगों की जो श्रद्धा है वो उस मूर्ति के अंदर स्टैब्लिश हो रही है। बहुत सुंदर लगा मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद। अच्छा, अभी ये तो सिर्फ फर्स्ट स्टेप हो गया कि भाई पूरी मूर्ति जो थी, उस मूर्ति को पहले रचा गया, रचने के बाद शोभा यात्रा में उसको निकाला गया, शोभा यात्रा में जगह जगह पर उसको ले जाया गया, सभी डिवोटीज ने उनके दर्शन किए, उन्हें एक भगवान का रूप माना, उसमें अपनी आस्था को स्थापित किया। ठीक है, उसके बाद वो मूर्ति जो है वापस मंदिर में आ जाती है। दोस्तों अब जो नेक्स्ट स्टेप है, शोभा यात्रा हो चुकी है, अब मूर्ति वापस आ गई है मंदिर के अंदर, और अब शुरू होता है अधिवास। अधिवास यानी कि निवास करना। तो होता यह है कि जब मूर्ति बनी होगी तो शिल्पकार ने उसे, होता है ना कि जैसे पत्थर है तो उसको तोड़ा होगा, कहीं से उसमें कट्स लगाए होंगे। तो मूर्ति जब बनती है तो उसमें बहुत सारे कट्स लगे होंगे, बहुत सारे उसमें शायद डिफेक्ट्स होंगे। तो उन डिफेक्ट्स को ओवरकम करने के लिए उसे एक होता है ना कि उसको एक विशाल एक पावरफुल उसको रूप बनाने के लिए अब जो नेक्स्ट स्टेप है अधिवास, उसमें उसे अलग अलग मटेरियल्स के अंदर डाला जाता है ना। खूबसूरत। तो ये जो अलग अलग मटेरियल्स हैं वो क्या है? तो सबसे पहले मूर्ति को डाला जाता है पानी के अंदर। पूरा एक रात मूर्ति पानी के अंदर रहेगी, जिसे हम बोलते हैं जलाधिवास। उसके बाद पूरी एक रात मूर्ति रहेगी ग्रेन्स के अंदर, यानी कि राइस में, व्हीट के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं धान्याधिवास। कितना सुंदर है बताइए। तो इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस ये है कि जो स्टैचू है जिसको बनाया गया, जिसमें जितनी भी त्रुटियां होंगी वो सब हील हो जाएंगी इस प्रोसेस के अंदर। वो पानी में जब वो डूबी रहेगी पूरी रात, जब वो ग्रेन्स के अंदर डूबी रहेगी पूरी पूरी रात, एक दिन, तो उसके बाद जब वो निखर कर मूर्ति बाहर आएगी और उसके अंदर श्रद्धालुओं की आस्था तो पहले ही स्थापित हो चुकी थी, तो अब जो है उसकी क्लींजिंग काइंड ऑफ एक शुरू हो गई, प्राण प्रतिष्ठा की
तैयारी हुई। तो ये था दूसरा स्टेप जिसको हमने कहा अधिवास, यानी कि उसमें अब हमने निवास करवाना शुरू कर दिया प्रभु का। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप के पास। थर्ड स्टेप का नाम है रिचुअल बाथ, यानी कि अब मूर्ति को नहलाया जाएगा अलग अलग रिचुअल्स के साथ। अब आप इसमें भी देखिए कि नहलाने की जो प्रक्रिया है वो भी कितनी खूबसूरत है कि उसमें हम कितने अलग अलग तरीके के पदार्थ यूज करेंगे जिससे कि हम मूर्ति के ऊपर डालेंगे, जैसे कि पंचामृत हो गया, ठीक है। ऐसे ही 108 तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स होंगे जिसे मूर्ति के ऊपर डाला जाएगा, उससे नहलाया जाएगा ताकि उसके अंदर उन सभी अलग अलग मटेरियल्स का एसेंस आए, उनकी जो शुद्धता होती है वो आए। और अपने आप में आप देखिए कि अगर कोई इस प्रक्रिया में जब वो मूर्ति जा रही है तो कहाँ वो एक पत्थर था किसी जमीन के अंदर पड़ा हुआ था या सड़क पे कहीं होगा, और उसको वहां से उठाकर उसको एक भगवान का रूप दिया जा रहा है। तो इस भगवान का रूप देने के अंदर हमने 3 स्टेप्स की बात कर ली है। पहला शोभा यात्रा हुई, दूसरा उसकी आधिवास हुआ जिसमें उसको डुबो के रखा गया पानी के अंदर, धान्य के अंदर, तीसरा उसका अलग अलग मटेरियल्स से उसको नहलाया गया, जैसे हमने कह दिया ये रिचुअल बात हो गया। अब हम दोस्तों बात करते हैं सबसे आखिरी जो प्रक्रिया है इसकी, जिसे हम कहते हैं नेत्र खोलना, यानी कि जो प्रभु हैं, जो हमारे भगवान हैं, उन्हें एक्चुअल में होता है ना कि उनके नेत्र खुल चुके हैं, अब वो एक्चुअल में जीवित रूप में आ चुके हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं ओपनिंग ऑफ आईज। वाओ। तो इस प्रोसेस को कैसे किया जाता है दोस्तों? इसमें बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण किया जाता है जिसमें अलग अलग भगवानों को बुलाया जाता है ताकि वो इसमें आए और इसमें स्थापित हो जाए। जैसे कि सूर्य भगवान को याद किया जाता है ताकि वो आंखों का रूप ले लें, वायु को याद किया जाता है ताकि वो कान बन जाएं, चंद्र को याद किया जाता है ताकि वो माइंड बन जाए, और ऐसे ही बहुत सारे देवताओं को याद किया जाता है ताकि वो पूरा जो शरीर हमारा होता है एक इंसान का, उसका रूप ले ले वो मूर्ति, उसके अंदर वो सभी गुण आ जाए। तो इसमें जो सबसे जो आखिरी जो स्टेप हो गया वो हो जाता है नेत्र खोलने के लिए, और उसके अंदर जो है 2 चीज़ें लगाई जाती है लास्ट में, जिसे हम कहते हैं, एक तो अंजन लगाया जाता है और दूसरा स्वर्ण श्लाखा यानी कि गोल्ड की नीडल भी उसमें लगाई जाती है। अब ये जो अंजन है वो या तो घी का होता है या हनी का होता है। तो जब ये 2 चीज़ें लग जाती हैं लास्ट में, तब आप समझिए कि ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, इसमें एक ध्यान देने वाली बात, एक बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये जो प्रोसेस है जिसमें हम नेत्र खोलने वाला जो प्रोसेस है, इसे कभी भी सामने से नहीं किया जाता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर डिवोटीज सामने बैठे हैं और अगर उन्हीं के आगे भगवान की आंखें खुल जाएंगी तो वो इतना तेज उसका होगा, उतना ज़्यादा वो उसकी, कहते हैं ना कि भगवान की जो आंखें खुली तो इतना ज़्यादा तेज होगा कि शायद सामने जो डिवोटीज हैं वो उसको अब्जॉर्ब ही ना कर पाए, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए भगवान को उल्टा रखा जाता है स्टार्टिंग में, यानी कि नेत्र जो है पीछे की तरफ खोले जाते हैं ताकि डिवोटीज उसे एकदम से पहले देख ना पाए। तो ये भी बड़ा अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब जब ये चारों स्टेप्स हो चुके हैं तब हम ये कह सकते हैं कि अब भगवान पूर्ण रूप से इसमें स्टैब्लिश हो चुके हैं मूर्ति के अंदर, प्राण प्रतिष्ठा कंप्लीट हो चुकी है, और अब जो श्रद्धालु हैं वो आकर, जो डिवोटीज हैं वो आ सकते हैं और अब वो भगवान के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसमें मैंने आपको 4 मुख्य स्टेप्स बताए, ये सभी प्रोसेस जो हैं ये हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में लिखे जा चुके हैं। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है इनमें जो कि वेदों में नहीं है या पुराणों में नहीं है। ये पुरानी जो विधि चलती आ रही है कि प्राण प्रतिष्ठा अगर किसी को करनी है तो कैसे की जाए, ये सभी स्टेप्स उन सब में दिए होते हैं। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि कुछ, जैसे कांग्रेस ने जैसे मना किया कि हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आएंगे, और उसमें उन्होंने ये तर्क दिया था कि मंदिर अभी तो कंप्लीट ही नहीं हुआ है और एक इनकम्प्लीट मंदिर के अंदर हम प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते, यानी कि हमारे जो शास्त्र हैं वो मना करते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए अगर मंदिर कंप्लीट नहीं है। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी नहीं है। शास्त्रों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो प्राण प्रतिष्ठा बिल्कुल की जा सकती है उस मंदिर के अंदर जहां पर गर्भगृह बनाया जा चुका है, और राम मंदिर के अंदर तो गर्भगृह बना ही दिया है।
तो यानी कि अगर गर्भगृह बन चुका है तो उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा बिल्कुल की जा सकती है। मतलब मंदिर पूरा कंप्लीट ठीक है, वो अपना समय ले सकता है अपना बनने में, लेकिन अगर जैसे कि बेस जो है मंदिर का, यानी कि जो गर्भगृह है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जहां पर भगवान की प्रतिमा को रखा जाता है, अगर वो कंप्लीट है तो प्राण प्रतिष्ठा बिल्कुल हो सकती है। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं एक ऐसा इंसान था जो कभी अपनी हिंदूज़ की जो आस्था है, जो हमारे भगवान हैं, ये प्रोसेस है, उसे मैं बहुत ही, जैसे होता है ना कि ये तो बैकवर्ड लोगों की चीज़ें हैं। हम जैसे पढ़े-लिखे लोग कहाँ ये सब भक्ति और भगवान की आस्था में जाते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों आजकल एक श्रद्धा अपने आप हमारे सभी के अंदर जग चुकी है। मुझे इतना गर्व फ़ील होता है अभी कि हाँ, मैं भी एक हिंदू हूँ। तो और जैसे ही मैं इन चीज़ों को पढ़ता हूँ तो मुझे और खूबसूरत लगता है अपना रिलीजन, मुझे अपना जो धर्म है हमारा, जिसे वैसे जो धर्म तो चलो एक बड़ा ही तुच्छ शब्द लगता है मुझे। मतलब एक तरीके से जो हमारी जो एक ये विचारधारा है हिंदुइज़्म की। अब आप देखिए ना, आप एक मूर्ति को जो किसी एक पत्थर से बनी हुई थी, उसे हमने भगवान का एक रूप दिया, और भगवान का रूप देने के लिए हमने ये इतने 4 अलग-अलग स्टेप्स लिए, जिसमें सबसे पहले हमने मूर्ति को तराशा। दूसरा, बारात मूर्ति जब पूरी तरह से तैयार हो गई, फिर हमने उसकी शोभा यात्रा निकाली ताकि लोग उसे देख सकें, ताकि लोग जो डिवोटीज़ हैं वो उसमें अपनी आस्था को स्टैब्लिश कर सकें। देख रहे हैं आप कितना सुंदर प्रोसेस है, कितना ज़्यादा आर्टिस्टिक, कितना ज़्यादा सुंदर है, कितनी डिवोशन है इसके अंदर, कितनी आस्था है। यानी कि लगा लीजिए जितनी आपकी आस्था है उतना ही रियल आपके लिए ये मंदिर की मूर्ति है। अगर आस्था ही नहीं है तो फिर तो वो पत्थर ही है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जिनकी आस्था है उनके लिए तो सब कुछ है, और जिनकी आस्था नहीं है तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। तो मूर्ति के अंदर हमने शोभा यात्रा करी, सबसे पहला स्टेप। उसके बाद शोभा यात्रा में सभी डिवोटीज़ ने अपनी डिवोशन डाली। सेकंड स्टेप हो गया, उस मूर्ति का अधिवास किया, यानी उसे एक रात के लिए हमने जल में रखा, एक रात के लिए हमने धान्य यानी कि गेहूँ और चावल के अंदर डुबो के रखा, ताकि वो जो मूर्ति है वो हील हो सके। थर्ड स्टेप में हमने उसे अलग-अलग एलिमेंट्स के अंदर उसे 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 नहलाया। उसे अलग-अलग एलिमेंट्स यानी 108 अलग तरीके के जो पदार्थ हैं, जिसमें कि आपका पंचामृत हो गया और अलग-अलग जितने भी जो पवित्र पदार्थ माने जाते हैं, उन सभी से उसे नहलाया। और फाइनल जो स्टेप हो गया हमारा, जिसमें कि हमने भगवान को एक्चुअल में एस्टैब्लिश करने के लिए उनके नेत्र उसमें खोले हैं मूर्ति के अंदर। उन्हें एक प्रॉपर भगवान का रूप दिया, जिसके अंदर हमने बहुत सारे मंत्रों का जाप किया, अलग-अलग भगवानों का उसमें आह्वान किया, और फाइनली भगवान जो है हमारे सामने मूर्ति के अंदर, जब वो आँख उनकी बन जाती है, जब उसके उनके नेत्र को खोल दिया जाता है, तो मूर्ति एस्टैब्लिश्ड है। अब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कंप्लीट हो चुका है। डिवोटीज आकर उसमें अपनी श्रद्धा के हिसाब से अब डिवोटीज आकर भगवान को पूजना शुरू कर सकते हैं। वाह! और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसा भी नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा जो है वो सिर्फ एक कंप्लीट मंदिर के अंदर ही होती है। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा अगर करनी है तो वो सैंक्टम के अंदर होती है, यानी कि जो गर्भगृह है। प्राण प्रतिष्ठा करनी है तो सिर्फ गर्भगृह कंप्लीट होना आवश्यक होता है, मंदिर का कंप्लीट होना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी ने जो तर्क दिया था कि पहले मंदिर तो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ये प्रोसेस करना चाहिए था, तो वो बिल्कुल गलत है। मतलब बिल्कुल गलत तो क्या, बट ऐसा कोई शास्त्रों के अकॉर्डिंग कोई एकदम डाई हार्ड रूल नहीं है। मतलब मेन तो यही होता है कि जहाँ पर ये मूर्ति स्टैब्लिश होनी है, यानी कि जो गर्भगृह है, अगर वो बन गया है तो फिर तो ठीक है, आप उसमें मूर्ति को बिल्कुल प्रतिष्ठा स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे ये कंटेंट बना के, और अभी भी जब मैं इसको बना के ख़त्म करने वाला हूँ, तो मुझे बड़ा सुंदर और बड़ा अंदर से गदगद सा फील हो रहा है, और आई होप कि आप लोगों को भी ये देखकर मज़ा आए। और अगर आप लोग इसे इतना लंबा यहाँ तक देख ही चुके होंगे, तो मुझे लगता है आप लोग से अब मैं क्या ही बोलूँ, कि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और ऐसे ही फिर एक और किसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ फिर मिलेंगे, और ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए। जय श्री राम।